दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा आती है और जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा हर बार एक ही वाहन पर नहीं आती। कभी हाथी पर, कभी घोड़े पर, कभी पालकी पर और कभी नाव पर। और हर वाहन अपने साथ अलग अलग संदेश लेकर आता है। पहला संदेश, हाथी पर आगमन और गमन। अगर माँ हाथी पर आती है तो यह बहुत शुभ माना गया है। इसका अर्थ है भरपूर वर्षा, अन्न धन की प्रचुरता और सुख समृद्धि। हाथी माँ का सबसे शुभ वाहन है और अगर माता हाथी पर विदा होती है तो ये भी शांति और खुशहाली का संकेत देता है। दूसरा, घोड़े पर आगमन और गमन। लेकिन अगर माँ घोड़े पर आए तो यह थोड़ा चिंताजनक होता है। इसका मतलब है युद्ध, महामारी, संघर्ष और आपदा। अगर माता घोड़े पर विदा होती हैं तो इसका मतलब है लंबे समय तक समाज के इसका असर लंबे समय तक समाज के ऊपर रह सकता है। तीसरा, पालकी पर आगमन और गमन। माता का पालकी पर आने का अर्थ है कि रोग और कष्ट बढ़ सकते हैं, बीमारियों की खतरा मंडरा सकता है। और अगर माँ पालकी पर जाती है तो लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चौथा, नाव पर आगमन और गमन। लेकिन दोस्तों, अगर माँ दुर्गा नाव पर आती है तो ये समझ लीजिए कि चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। नदियाँ तालाब सब भर जाएंगे, किसान संपन्न होंगे और घर घर में अन्न और धन की प्राप्ति होगी। और माता अगर नाव पर विदा हो तो ये भी बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों, अगर अब जब कोई आपसे पूछे कि माँ हाथी पर आए तो क्या होता है, या घोड़े पर आए, या पालकी पर आए, या नाव से आए तो क्या होता है, तब आप गर्व से बता सकते हैं कि हर वाहन अपने साथ कोई ना कोई रहस्य और संदेश लेकर आता है। लेकिन जो भी वाहन हो, हमारी भक्ति और माँ के प्रति प्रेम सबसे बड़ा है ना। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और माँ का जयकारा लगाइए। बोले जय माता दी।